हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइज, ये जो हमारा वीडियो है ये स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं दोस्तों। और इंटरव्यू आपका सबसे बड़ा स्टेप और लास्ट स्टेप होता है दोस्तों। आप भी नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते कि आप यहाँ पे गलती करें। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी गाइडेंस आपको चाहिए दोस्तों। आपको बताइए कि मतलब मैं बैच भी ले रहा हूँ प्रॉपर, और अगर रही बात बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स, हॉट टॉपिक, वहाँ मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। लेकिन हमारे पास एक और मेंटर है विशाल सर, जो आपको बड़े अच्छे से गाइड करेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है, कौन सी बातें ध्यान नहीं रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके जेस्चर, आपके पोस्चर, कैसे जवाब देना है, कपड़े, सब कुछ विशाल सर यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए आए हैं। तो प्लीज विशाल सर। चलिए सर, थैंक यू। देखिए सर, मैं एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में पता ये रहता है कि इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू है तो हमसे सर इंग्लिश में पूछेंगे कि हिंदी में पूछेंगे। सबसे पहले देखो, ये ग्रामीण बैंक है, तो इसके लिए आपको बस पहले रिटर्न में ही जब वो ऑप्शन देते हैं कि इंग्लिश चूज करो, हिंदी चूज करो, अदर लैंग्वेजेस होती हैं, तो यहाँ पर लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। आपको काम करना है हर एक रीजन के हिसाब से, वहां की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से। तो आपको पहले इंग्लिश हिंदी में कोई टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, एटलीस्ट इतना है कि कोई अगर आपसे पूछे इस तरीके से, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो एटलीस्ट इतना वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ना एक ऑफिसर लेवल पे जा रहे हो, तो एटलीस्ट आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में दे सकते हो। तो ऐसा फिर भी नहीं है कि आपको प्रॉपर पूरा इंग्लिश में बताना है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन का बेहतर तरीका क्या होता है कि आप अपनी वाली बात को इजीली किसी तक पोर्ट्रे कर पाओ, है ना। आपसे अगर कोई इंग्लिश में वहां इंटरव्यू में पूछा भी जाए तो आपने इंग्लिश में जवाब दी जितना आपको आता है, जो नहीं आता उसको आपने अपनी हिंदी में आराम से जवाब दिया जी। तो पहला डाउट तो सर ये स्टूडेंट के मन में रहता है, इसको आप क्लियर करके रखिए। दूसरी चीज वो है सर बात करने का तरीका। जैसे सर इंटरव्यूअर ने कोई सवाल पूछा, और कोई भी सवाल पूछा जा सकता है सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी, और आपको नहीं आता। जब आता है तब तो ठीक है, जब नहीं आता ना, तो उस वक्त सबसे बड़ी गलती क्या होती है, स्टूडेंट ना इस तरीके से, या तो जस्ट फॉर एग्जांपल सामने पूछा तो सामने ना देखकर वो इधर देखने लग जाता है, उधर देखने लग जाता है, हमारी आंखें इधर रहती है, हमारे हाथ पैर हिलने लग घबरा जाते जाते हैं हैं, बच्चे। घबरा जाते हैं, और ये पता नहीं रहता, और ये हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। हमें ये ना करें, इससे बचना है। तो इसकी थोड़ी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा कॉन्शियस रहोगे, तो आपको पता रहेगा। दूसरी चीज क्या होता है सर, हैंड मूवमेंट। जैसे ये मेरी आदत है, ये मेरे नेचुरल हैंड मूवमेंट आपको दिख रहे हैं, अभी आपके सामने दिखेंगे। और यही चीज अगर मैं एज अ स्टूडेंट अगर रहता, मैं उधर जहाँ कोई मेरा इंटरव्यू लेता, शायद इतने नहीं होते, मैं कॉन्शियस हो जाता। कई बार जैसे बताया जाता है कि आपके हैंड मूवमेंट नेचुरल होने चाहिए, लेकिन लोगों को पता नहीं, किसी की नेचुरल ये है। सर मैंने तो कहा था हो जाएगा ऐसे, सर आपको पता है आज ही सर ये हुआ, तो आपको ये देखना है। पीट दिया। हाँ कि सर मैं तो ये कह रहा हूं, तो वो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके नेचुरल हैंड मूवमेंट आपको लग रहे हैं नेचुरल। आपके सामने वो इंटरव्यूअर है, बोर्ड मेंबर, तो उनके सामने आपको बहुत ही कंसाइज तरीके से एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं भी बोल रहा हूं, तो एक लिमिटेड तरीके से आप बोलिए। अगर आपके हैंड मूवमेंट ज्यादा होते तो आप खुद पहचानिए, उस मूवमेंट को आपको कम करना है ना। ठीक है। इसके अलावा सर बोलने का तरीका सर बड़ा मैटर करता है। जैसे कि कई सर आपने नोटिस किया होगा, स्टूडेंट की ना एक आदत होती है। आपने मुझसे पूछा कि इसकी किसी डेफिनेशन बताइए, एग्जांपल, है ना। यूपीआई के बारे में आपने मुझसे पूछा, और मैं कह रहा यूपीआई पता ही नहीं होता, वो जो फिलर है ना, सामने वाले को सुनने में। ऐसा नहीं कि उससे आपका स्कोर कम कर देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंपैक्ट बहुत अच्छा होगा। एक अच्छे ऑफिसर की पहचान होती है कि वो अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से सामने वाले तक पहुंचा पाए जब से पूछा जा रहा है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गलत आंसर हुआ या सही, जैसे पूछा जाए आपको नहीं आता तो आपने मना किया कि हमें नहीं आता, लेकिन आता है तो आधे में ऐसा नहीं ऊ करके हो रहा है, जितना आता है उतना प्रॉपर बताइए। और ये भी कुछ नहीं है सर, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके हो जाएगा। अगर आप 3-4 दिन भी प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि ऐसा कोई बहुत आंधी तूफान नहीं है, 3-4 दिन की प्रैक्टिस करोगे तो अपनी छोटी मोटी जो मिस्टेक्स है ये आप इनको उभर जाओगे। एक प्रॉब्लम सर और आती है, हमें कोई क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा है, अभी जैसे यूपीआई आता तो मैंने फटाफट से एक्साइटेड होकर बता दिया, ये टोन हमारी ऊंची हो जाती है उस वक्त, ये टोन ऊंची हो जाती है, और जब हमें नहीं आता तो हम दबी टोन में मना करते हैं कि हमें नहीं एंथुसियाज्म आता। जाग जाता है हमारा। तो वो नहीं करना है, हाँ। आपको बहुत न्यूट्रल ही रहना होता है कि आपको आता है, क्योंकि ये दिखाता है आपके अंदर की ये पर्सनालिटी कि आप हर प्रकार की सिचुएशन में अपने आप को काम रखते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आगे एकदम से एक्साइटेड हो गए और नहीं आया तो ये नहीं करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मोटी मोटी चीजें होती हैं, है ना। इसके अलावा सर ड्रेसिंग सेंस हाँ, ड्रेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम लोगों ने टी शर्ट पहनी हुई है, ऑब्वियसली हम इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये टी शर्ट पहनकर आप मत जाइएगा सर। आप अपने एक एग्जांपल देते हैं कोई टी शर्ट वाला,
कई बार आप अपनी क्लास में एग्जांपल देते कि कोई एक इंटरव्यू था, आप टी शर्ट पहने हुए थे, कुछ ऐसी बात, कोई एग्जांपल मैंने आपकी, चलो आपको याद नहीं आ रहा होगा सर, एक बार अपनी वीडियो में ऐसे एग्जांपल दे रहे थे टी शर्ट का कि स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कैजुअल होके भी चले जाते हैं कि ठीक है बैंक की नौकरी करने जा रहे हैं, आप कहीं कोई भी नौकरी करने जा रहे हो, एक तो हमारे ना कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं हर जगह, तो ऐसे ये भी कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, आप टी शर्ट पहनिए, जैसे प्राइवेट कंपनीज में टी शर्ट जहां अलाउड होता है वहां पहनिए, वो कहते हैं खुद के इस दिन ये टी शर्ट पहनिए, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी, तो आप टी शर्ट पहन के नहीं जाते, आपको लगना चाहिए फॉर्मल कपड़े पहन के जाए। तो आप जिस भी दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लड़के हैं तो लड़कों के हिसाब से सिंपल एक शर्ट पहनिए, पैंट पहनिए, शूज पहनिए, ठीक है। और अभी ये गर्मियों का वैसा मौसम तो है नहीं कि सर्दियां आ गई हैं तो आपको कोट वोट पहनना है, जब कोट सर्दियों वाला टाइम होता है तब आप कोट टाई वही पहन लो, नहीं है तो आप सिंपल शर्ट पहनिए बस। और ऐसा भी कोई जरूरी है टाई पहननी भी जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। दूसरे लड़कियों के लिए तो जितने सिंपल कपड़े आप पहनेंगे उतना बढ़िया है। कोशिश ये होती है कि कोई भी आपके जो कपड़े हैं वो चटकीले नहीं होने चाहिए, जैसे आपने ऊपर शर्ट पहनी हुई है वो लाल रंग की एकदम चटक रही है तो ये नहीं हो, शुगर नहीं सोबर होने चाहिए, सोबर होने चाहिए। और हाँ, और शर्ट जो है आपकी मेरे हिसाब से वो लाइट होनी चाहिए, और जो ट्राउजर आपका है पैंट वो ब्लैक होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ सर बिल्कुल सही बताया आपने, और क्या आपसे सीखा है सर ये सब चीजें। ये मतलब बहुत बेसिक सी चीजें जिसको सर स्टूडेंट इतना ध्यान नहीं देते, है ना। बस इतना अगर आपने ध्यान रखा तो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है बहुत आराम से आप मना करो कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता, और उसमें आप अपने आप को इंप्रूव करने के लिए बोलो कि मैं इसको जरूर देख लूंगा, और आपके अंदर ऐसा एंथुसियाज्म और जील दिखना चाहिए कि हाँ आप वो उसको सीखना चाहते हो हमेशा। कुछ आपके सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं जो सर डिस्कस करते रहते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो सर डिस्कस करते रहते हैं, तो कैसे डील करना है वो सर ही आपको अच्छे से बताएंगे, और उसके लिए सर वीडियो करते हैं तो सर से आप बिल्कुल। सर इसके अलावा कोई आपके और सवाल? देखो सर, ये तो वीडियो हमने एक पहला पार्ट बनाया है, ठीक है। अभी हम बच्चों से कमेंट इस पर लेंगे, और बच्चों से फिर से आपसे मिलेंगे, क्योंकि एक हमारे सही आंसर आपसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेन करें, बिकॉज ये एक बड़ी चीज होती है। ठीक है। कहा गया है सर कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है। पहला ही क्वेश्चन नहीं बनता है, जल्दीबाजी भी नहीं, ये हम आराम से करेंगे आपके साथ। एक काम करते हैं सर, इसके लिए एक पीपीटी टाइप बना देंगे जिसमें हम डिस्कशन कर रहे होंगे, और आपको पीपीटी भी दिखते जा रही होगी, Exactly. फॉर्मेट भी दिख जाएगा तो आपको बड़ा सही लगेगा। तो विशाल सर को हम फिर से पकड़ेंगे एक बार दोस्तों, हाँ। और इनसे हम टेल मी अबाउट योरसेल्फ के क्वेश्चन का आंसर ब्रीफ में जानेंगे। ठीक है। सर अच्छे से गाइड कर देंगे, और उसमें कुछ मैं भी इनपुट दे दूंगा अपने अपने। तो अब इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। ठीक है। आई होप गाइस कि आपको कुछ बहुत सारे आपके मतलब क्वेश्चंस जो होंगे उसका सोल्यूशन आपको मालूम चल गया होगा, कैसे आपको बिहेव करना है। और फिर विशाल से दोबारा मिलते हैं हमसे जल्दी, और हम नेक्स्ट वीडियो करते हैं। चलिए, ऑल दी बेस्ट दोस्तों। ऑल दी बेस्ट।